पढ़ाई का माहौल मिले। ऐसा ही सपना मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाले रघुवीर धाकड़ ने भी देखा था। अपनी 20 बरस की बेटी काव्या को नीट की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन राजस्थान के कोटा की कोचिंग में कराया और रहने के लिए हॉस्टल भी दिलाया। दाखिला दिलाकर माता पिता वापस शिवपुरी लौट आए। फिर हर शाम बेटी से फोन पर बात होती रही। बेटी बताती थी कि पढ़ाई कैसी चल रही है और उसके जीवन में क्या चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 18 मार्च को दोपहर 3 बजे रघुवीर के मोबाइल पर एक नंबर से बेटी के कुछ फोटोज आते हैं, जिनमें बेटी के हाथ रस्सी से बंधे होते हैं और मुंह भी कपड़े से बंधा होता है। मुंह से खून निकल रहा होता है। फोटो भेजने वाले ने मैसेज में लिखा कि तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, अगर उसे सही सलामत चाहते हो तो 30 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर कर दो। मैसेज भेजने वाले ने इसमें बैंक की डिटेल भी भेजी और 18 मार्च को ही शाम तक रुपए जमा कराने की धमकी भी दी। पिता ने पहले तो इतने रुपए नहीं होने की बात कही, फिर बंदोबस्त करने के लिए समय मांगा। इसके बाद मैसेज भेजने वाले ने पैसे नहीं भेजने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद रघुवीर धाकड़ ने पहले शिवपुरी पुलिस और फिर कोटा पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और खुद भी कोटा के लिए रवाना हो गए। चूंकि मामला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने इस मामले को लेकर पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने बच्ची के पिता से भी फोन पर बात की और कहा कि बेटी को वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहाँ राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ। केंद्रीय मंत्री और सीएम के दखल के बाद राजस्थान पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। काव्या के पिता रघुवीर धाकड़ ने कोटा पुलिस को बताया कि वो बेटी को सितंबर 2023 में नीट की तैयारी के लिए कोटा छोड़कर आए थे। विज्ञान नगर इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान में उसका एडमिशन करवाया था। इसी इलाके में उसे रूम भी दिलवाया था। आखिरी बार बेटी दीपावली पर घर आई थी, उससे रोज फोन पर बात होती थी। रविवार रात को भी बेटी की उसकी मां से बात हुई थी, तब उसने एग्जाम देकर आने की बात बताई थी। बेटी को मार पीट भी बहुत की है, उसके मुंह से खून आ रहा है, वो बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फरौती मांगी है। 20 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उसको? मैं छोटा सा स्कूल संचालक हूँ, तो बच्चों को पढ़ा रहा था। मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फोटो आए, तो मैंने तुरंत कोटा और एसडीओ साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को, सबको बोला, 12 एसपी को और एसडीओ हमारे एमपी के। तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस का कहना है कि हमने टीम रवाना कर दी है और ज़्यादातर अपन को सफलता हासिल हो जाएगी। कहना रोज बात होती थी, बस परसों हुई थी शाम को, लास्ट परसों शाम को हुई थी। तब कल से तो मोबाइल ही बंद है ना, कल से बेटी का मोबाइल बंद है और उसकी मारपीट की है और बंधक बना के पूरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। कोटा में लापरवाही होती रहती है, कोचिंग वाले रिकॉर्ड हटा देते हैं, ऐसी घटना कोई होती है तो हॉस्टल वाले भी रिकॉर्ड हटा देते हैं। जबकि मेरी पत्नी है हॉस्टल में बैठ के खुद एडमिट करा के गई है और कोचिंग में पूरा पंजीयन वगैरह सब करा के गई है। रघुवीर धाकड़ ने यह भी बताया कि 2 साल पहले बेटी इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। वहां उसे एक लड़के ने परेशान किया था, जिसकी शिकायत उन्होंने इंदौर पुलिस में दर्ज कराई थी। बाद में बेटी को इंदौर से वापस शिवपुरी बुला लिया था और 6 महीने शिवपुरी में रहने के बाद सितंबर 2023 में बेटी को नीट की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया था। लेकिन पिता के दावों से इतर कोटा पुलिस ने अलग ही एक कहानी सुनाई है। कोटा की एसपी अमृता दुहान ने बताया कि लड़की के परिजन जिस कोचिंग और हॉस्टल में एडमिशन की बात कर रहे हैं, वहां लड़की का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला है। पुलिस की जांच चल रही है, इसकी गुत्थी लड़की के मिलने के बाद ही सुलझेगी। बच्ची का एडमिशन कराने पिछले अगस्त को उसकी माताजी आई थी। फिर उसके बाद किंतु हमने जो अभी लिया कोचिंग संस्थानों से, विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जो पूछा, वहाँ पर कहीं पर भी इसका कहीं एनरोलमेंट नहीं आया है। कोटा में वो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रही थी, पीजी संचालक या हॉस्टल में वो कोटा में नहीं रह रही थी।
कोचिंग में ये यहाँ पर कोटा में नहीं पढ़ती थी, और जहाँ तक उसके पेरेंट्स के पास जो मैसेज जा रहे थे कोचिंग के कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इतने नंबर आए हैं, उसका भी अभी तक जो है पता चला है, प्रथम दृष्टया जो पता चला है वो कोचिंग वालों की तरफ से नहीं जा रहा था। वो उसी ने ही कोई जो अपना नंबर ले रखा था उसी के माध्यम से वो अपने पेरेंट्स को मैसेज कर रही है। विभिन्न जगह पर हमने टीम्स भेजी हुई हैं, दूसरे जो बल्कि जो दूसरे राज्य की जो पुलिस है उनसे भी समन्वय बनाया जा रहा है। विभिन्न इसके जो कहाँ कहाँ जा सकती है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो अभी तक तो यही सामने आया है कि ये कोटा में कहीं किसी कोचिंग की छात्रा नहीं थी, ना ही ये कोटा में कहीं किसी पीजी या हॉस्टल में रह रही। पिताजी ने जो हमें दी सूचना, जो उनके पास मैसेज जो मैसेज उनके पास भेजे गए थे और जो फोटो भेजी गई थी उसी के अनुसार हमने अपहरण व फिरौती 364A में मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि परिजनों ने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल का नाम बताया उसमें उनकी बेटी का रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों नहीं मिला। आखिर उनकी बेटी काव्या कोटा की किस कोचिंग में पढ़ रही थी और किस हॉस्टल में रह रही थी। ऐसे कई सवालों के जवाब अभी भी मिलना बाकी हैं। पुलिस इस पूरे मामले में इन जवाबों को तलाशने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा।